राजधानी में दुष्कर्म के मामले में एसआईटी की टीम बिलावांग स्कूल पहुंच गई है। इस मामले में स्कूल प्रबंधन से बातचीत की जा रही है, बसों की जांच की जा रही है। लगातार टीम सर्चिंग कर रही है बसों की। बिलावांग स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप है। तो इस मामले में सुबह ही परिजन और कुछ सोशल वर्कर वहां हंगामा कर चुके हैं, वो अपनी बात रख चुके हैं। लेकिन अब खबर यह मिल रही है कि एसआईटी की टीम बिलावांग स्कूल पहुंचती है। इस मामले में बसों की वो जांच कर रही है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकर्ष, एसआईटी की टीम पहुंच गई है, बसों की जांच कर रही है। किस बस में सीसीटीवी है, किस में नहीं है, स्कूल के अंदर क्या सुरक्षा के इंतजाम है, किस व्यक्ति को रख रखा है, किसी जो ड्राइवर्स हैं उनका वेरिफिकेशन क्या है, तमाम पहलुओं पर सीधे तौर पर जांच हो रही है। और कम से कम वो ये समझे कि ये स्कूल ही नहीं, अब बाकी स्कूल को भी इस दायरे में आना चाहिए। जी विजय जी, आपने सही कहा कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सख्त हैं और यही कारण है कि अब एसआईटी की टीम भी गठित कर दी गई और एसआईटी की जैसी टीम गठित हुई है वो बिलावांग स्कूल पहुंची हुई है। और मैं आपको तस्वीरों में भी दिखाना चाहूंगा कि कुछ जवान जो पुलिस के गेट के बाहर ही मौजूद हैं। मीडिया को अंदर जाने की मना कर दी गई है। उसके बाद अंदर की बात करूं तो करीब 10 सदस्यीय जो पुलिस का बल है, उस जिसमें यदि हम बात करें एसआईटी के जो चीफ बनाए गए हैं श्रुत कीर्ति सोमवंशी, वो भी मौजूद है। और यहाँ पर यदि मैं बात करूं तो वो अभी प्रिंसिपल और जो प्रबंधन है उससे बात कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं कि क्या कुछ पूरे घटनाक्रम को लेकर पूछताछ की जा रही है। क्योंकि जो पक्ष स्कूल के द्वारा रखा गया है उसमें भी कई संदेह की बातें खड़ी हो रही हैं कि पूरे मामले की जानकारी उनको 8 तारीख को मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने पुलिस को 11 से 12 तारीख तक कोई जानकारी नहीं दी। आखिरकार परिजनों को पहुंचना पड़ा। और जिस तरीके से जो बस है विजय जी, जिसमें से जो हार्ड डिस्क है, जिसमें पूरा डाटा जो है रिकॉर्ड होता है, वो हार्ड डिस्क भी नहीं मिली है। तो संदेह के घेरे में आते कि आखिरकार उस जो बस है उसको जब पूरा मामला आया तो उसे मैकेनिक के पास क्यों पहुंचाया गया, क्या कुछ खामी थी। अन्य बसों में ही जांच पड़ताल की जा रही कि आपने जो सुरक्षा मानक है उनका पालन किया नहीं किया। तो सिर्फ एक ही जो बस है उसमें इस तरह की खामी क्यों ना हुई। आप देखिए स्कूल छूट चुका है और बच्चों का यहाँ पर घर जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। परिजन भी पहुंचे, परिजनों में भी हमने लगातार देखा है कि नाराजगी देखने को मिल रही पूरी घटने के बाद। और इस पूरे ही मामले के बाद हम कह सकते हैं तो मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, तो इस बिलावांग स्कूल की बढ़ने वाली हैं। क्योंकि ये सवालों के घेरे में अब सामने खड़ा हो रहा है। क्योंकि पूरे मामले में अब जो एसआईटी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद गठित कर दी गई और तमाम पहलू जो हैं इस जो मासूम के साथ दरिंदगी हुई है उस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। ये भी पता किया जा रहा है कि जो आरोपी है हनुमंत, उसने सिर्फ एक ही बच्चे के साथ तो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है कि अन्य बच्चों को तो शिकार नहीं बनाया है। वो जो टीम है महिला पुलिसकर्मियों के साथ हम बात करें, तमाम जो बाल आयोग है वो भी पूरे मामले में आवश्यक दिशा निर्देश दे रहा है। और यही कारण है कि भोपाल पुलिस की टीम जो है आज जो एसआईटी की टीम यहां पर पहुंची हुई है और यहां पर जांच पड़ताल कर रही। प्रबंधन से बात करें, स्कूल बसों में जब बच्चे नहीं बैठे थे उससे पहले की बात करें यदि हम विजय जी, तो एक एक बस को जो है पुलिस के जवान जो है चेक कर रहे थे। और आप देख सकते हैं अब धीरे धीरे जो पुलिस कर्मी यहाँ पर थे वो निकलना शुरू हो गए। मतलब पुलिस की जांच जो है अभी पूरी होने पर आ गई है। जल्द ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जो अंदर मौजूद है वो भी निकलेंगे, लेकिन स्थिति स्पष्ट होगी। पूरी जो एसआईटी जांच करेगी कि क्या स्कूल प्रबंधन की लापरवाही थी या नहीं थी, और थी तो अब आने वाले समय पर आरोपी की गिरफ्तारी जरूर हो चुकी है, तो स्कूल प्रबंधन पर अब क्या कार्रवाई होगी विजय जी। जी वाकई, और जिस तरह से इन स्कूलों की जांच की जा रही है, बसों की जांच की जा रही है, साथ ही साथ एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पहुंच चुकी है। लेकिन आकर्ष, एक सवाल ये भी खड़ा होता है सामाजिक तौर पर अगर हम इसको बात करें, क्योंकि एसआईटी की टीम यहां तो पहुंच गई क्योंकि इस मामले के बाद मुख्यमंत्री सख्त हैं, प्रशासन में भी कसावट आ रही है। लेकिन अब शिक्षा विभाग को भी इस पे जागना होगा। और वो स्कूल जिनमें बसों की व्यवस्था नहीं है, टेम्पो में, ऑटो में, या आपने देखा होगा बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह ठूंस देते हैं, उसमें वहाँ उनके साथ क्या व्यवहार होता है। कई बच्चे बोल नहीं पाते हैं, मासूम बच्चे उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। इन सारी चीज़ों पर इन मासूम बच्चों को इस बैड टच से बचाने के लिए कम से कम स्कूल के वो प्रबंधक, उनके मालिक और वहाँ काम करने वाले कर्मचारी, उनकी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि अब राजधानी में इसके बाद इस तरह की घटना ना हो, राजधानी नहीं पूरे देश और प्रदेश में इस तरह की घटना ना हो। हम प्रदेश की अगर बात करें, क्योंकि ये घटना राजधानी भोपाल में हुई, तो प्रदेश के अंदर प्रादेशिक तौर पर एक इस तरह की मुहिम चलाना जरूरी हो गया है। अगर अधिकारी बाहर आए तो आप जरा पूछिएगा उनसे कि इसकी जरूरत महसूस करते हैं क्या।
जी भैया जी, सही कहा आपने कि एक मुहिम चलाने की जरूरत जरूर है, चाहे वो हम राजधानी भोपाल की बात करें या पूरे प्रदेश या पूरे देश की, कि बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताना होगा, क्योंकि ये मामला घटनाक्रम पुराना है। वो तो हम कह सकते हैं 8 तारीख में जब बच्ची के कपड़े गीले हुए और उसके बाद जब उसके कपड़े चेंज किए गए, जिस तरीके का बताया जा रहा है, जो आया है, जो कंडक्टर थी, लेडी कंडक्टर, उसने कहा है, उसके बाद उसकी माँ को शक हुआ और उसके बाद उन्होंने बच्ची से पूछा कि बेटा किसी तरीके से आपको किसी ने बैड टच तो नहीं किया, जब पूरे मामले का खुलासा हुआ। लेकिन यदि इस तरीके से बच्चों के बीच में हम जाएं और बच्चों को पहले से ही ये चीज बताएं, जागरूक करें, तो शायद ये मामला पहले ही उजागर हो सकता था। शायद ये इस स्कूल में या अन्य स्कूलों में इस तरीके की घटनाएं और भी होती हैं, लेकिन ये सब घटनाओं का उजागर नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं स्कूल शिक्षा विभाग की बात करें या कॉलेजेस में बात करें, एक मुहिम चलाने की जरूरत है कि इस तरीके से जब भी कोई बैड टच करता है तो उसके बारे में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने परिवार को या अपने टीचर्स को या अपने प्रिंसिपल को बताएं, तो शायद आने वाले समय में इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सके। विजय जी, नजर बनाए रखिएगा आकर्ष, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिलाउबोंग स्कूल के मामले में, उस दुष्कर्म के मामले में एसआईटी गठित की गई थी और वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंच चुकी है और लगातार जांच कर रही है।